स्टूडेंट्स क्लास 12th हैप्पी बोर्ड का फिजिक्स का 2024 का आज पेपर हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन में आपको डाल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होता है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों ऑस्टेड ने किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। नेक्स्ट है हमारा, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। फोकल लेंथ में आर बराबर 2f होता है, ठीक है। 3h1 3h2 या सॉरी इसको 1h3 2h3 भी पढ़ते हैं। ये दोनों क्या है, तो ये हमारे आइसोबार्स हैं जिनके अंदर मास नंबर सेम होता है। तो आइसोबार इज द करेक्ट आंसर। इन द डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं। सी और मतलब ये आपका जो 4 आंसर ये सही है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसको पोलराइजेशन कहा जाता है बच्चों। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ वायर बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ डैश इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसका ज़्यादा होता है बच्चों, तो इसका आंसर है होल का कंसंट्रेशन जो है बच्चों ज़्यादा होता है। तो पहले का आंसर होल होगा। बी क्या है, पोटेंशियल डैश ऑन मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस, है ना। थर्ड है, द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी आर कॉल्ड द डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बच्चों। तो इसका आंसर होगा डाई मैग्नेटिक, ठीक है। अगला क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट प्रोड्यूस करती हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। इन रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह। मतलब लेंस नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए आपको। तो किसकी तरह काम करता है, एक ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है। द एनर्जी बैंड अबाउ द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर जो एनर्जी बैंड होता है उसको बोलते हैं बच्चों कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट है बच्चों, ट्रू फॉल्स हमारे, ये किसी बच्चे ने लिख रखा है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। जी हाँ, सॉरी रॉन्ग, गलत है, ये फॉल्स होता है इसका आंसर। मतलब रेजिस्टिविटी घटती है, तो ये फॉल्स है। द लॉरेंज फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यस ट्रू है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्टेशनरी चार्ज है तो इसका आंसर जीरो फोर्स, उससे कोई फोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट बी प्रोपिगेट थ्रू एनी फिजिकल मीडियम वो अदर देन वैक्यूम। वो वैक्यूम के अलावा और कहीं नहीं चल सकती, गलत है, वो सब जगह चल सकती है, यानी कि ये फॉल्स है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर नहीं है, ये एलिमेंटल है, एलिमेंट होते हैं दोनों, तो ये भी फॉल्स है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल सही है, किसी कैविटी के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। नेक्स्ट है तो मैथ्स द कॉलम, जो कि बहुत ही आसान आए थे। मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया था हमारे आइंस्टीन सर ने, तो पहला आइंस्टीन सर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों आप लोग पढ़ते ही हैं, कूलम का फोर्स, तो ये कूलम जिसका आंसर है, कहाँ गए, ये आपके कूलम आंसर है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, लेंज लॉ पढ़ रखा आपने, लेंज लॉ से क्या निकालते हैं, तो लेंज सर ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे मैक्सवेल सर की देन है, मैक्सवेल सर ने बताया था हमको। डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन या मैटर, डी ब्रॉगली ने दिया था। किसने दिया था, डी ब्रॉगली सर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट नापने वाले को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, एमीटर। राइट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर अ प्योर रजिस्टिव सर्किट। प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 1 होता है बच्चों। कितना होता है, 1। इन विच पोजीशन द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द प्रिज्म बेस। तो इसके लिए कंडीशन है बच्चों मिनिमम डेविएशन पोजीशन। कौन सी कंडीशन होती है, मिनिमम डेविएशन पोजीशन। अगर कोई इसमें एंगल और वो भी लिख के आए तो हो सकता है आंसर सही हो जाए, ठीक है बच्चों। एक आंसर ये भी दे सकते हैं हम लोग कि इसके अंदर इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो इनमें से जो भी लिखा होगा आई थिंक आपको मार्क्स मिल जाना चाहिए। Which type of extrinsic semiconductor is obtained when pure semiconductor is doped with trivalent? Trivalent impurity से डोप्ड करने पर p टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। Write the value of total electric flux emitting from a unit positive charge is 1 upon epsilon 0 बच्चों। कितना होता है, 1 upon epsilon 0। गॉस लॉ पढ़ रखा है ना आपने, गॉस लॉ क्या कहता था कि q upon epsilon 0 इज द फ्लक्स की वैल्यू है ये।
तो अगर यहाँ पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन 0, तो 1/एप्सिलॉन 0 इज द राइट आंसर। अगर कोई ऐसा भी लिख के एप्सिलॉन टू द पावर -1 तो वो भी सही है। तो बच्चों ये था आपका सॉल्यूशन। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और आगे की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।